हे गाइस, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज के इस वीडियो में आप मीशो के इस साड़ी से इस डिज़ाइनर ड्रेस को बनाना सीखेंगे। इस तरह की ड्रेसेस हम डमी के ऊपर रेडी करते हैं, बट आज मैं आपको विदाउट डमी ही इस ड्रेस को रेडी करना सिखाऊंगी। अगर आपको भी इस सेम साड़ी से ड्रेस डिज़ाइन करनी है तो साड़ी का लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में मिलेगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि कटिंग से लेके इसकी स्टिचिंग वाला जो भी पार्ट है मैंने डिटेल में बताया है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। साड़ी का मटेरियल जो है जॉर्जेट है। ब्लाउज़ पीस कट करने के बाद हमारे पास 6 मीटर की साड़ी बचेगी और 6 मीटर साड़ी का ही मैंने इस ड्रेस में यूज़ किया है। बॉटम पार्ट पर जो हमने लाइनिंग यूज़ करनी है वो मैंने शैंटून ली है जो कि 3 मीटर की है। टॉप पार्ट के लिए जिस पर हम ब्लाउज़ वाला पार्ट रेडी करेंगे उसके लिए हमने कॉटन फैब्रिक लिया है 1 मीटर, और टॉप के नीचे जो लाइनिंग यूज़ होगी उसके लिए मैंने 1 मीटर की कॉटन लाइनिंग ली है। सबसे पहले हम कॉटन फैब्रिक के ऊपर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे जो कि हमारे डिज़ाइन का बेस रहेगा। पहले हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। इसके लिए 1/2 मीटर फैब्रिक को डबल फोल्ड करा है। कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करें। सबसे पहले जितना भी आपका शोल्डर है उसमें से 1.5 इंच कम करें। इसके बाद जो भी आपका शोल्डर आएगा उसका हाफ करके आपको शोल्डर की मार्किंग करनी है। मेरा फुल शोल्डर है 14 इंचेस, जिसमें से मैंने 1.5 इंच कम करे, फिर उसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद मेरा शोल्डर आया है 6.25 इंचेस पर। अब यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर ड्रॉप के लिए मार्क करें। यहाँ पर हमें 2 इंच पर मार्क करके इन दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ देना है। और इस ड्रेस का जो हम बेस बना रहे हैं ये एक्चुअली 1 टक बेल्ट ब्लाउज है, जिससे इस ड्रेस की परफेक्ट फिटिंग आएगी। मेरी टॉप की रेडी लेंथ होगी 14.5 इंचेस की। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 15.5 इंचेस पर मैंने मार्किंग की है। आर्म होल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/2 इंच। अब आर्म होल का सेंटर मार्क करें। अब जितना आपने शोल्डर लिया है इस मार्किंग के बिल्कुल सामने उतना ही मार्क करें। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ दें। सेंटर मार्किंग पर 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करें। यहाँ से 0.75 इंच पर मार्क करें। जो अंदर की तरफ हमने मार्किंग की है इसे जोड़ते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें। अब यहाँ पर आर्म होल की शेप दे दें। अब जो भी आपकी चेस्ट मेजरमेंट है उसमें 1 इंच लूजिंग का ऐड करके उसका 1/4 पार्ट करके यहाँ पर आपको चेस्ट की मार्किंग लेनी है और प्लस 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। नेक की तैयार लेंथ है 6.5 इंच, 1/2 इंच प्लस करके 7 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स लेंथ है 9.5 इंच, 1/2 इंच प्लस करके 10 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों मार्किंग को इस तरह से सीधा करें। और डार्ट के लिए बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स मेरा है 3.5 इंचेस का। अब जितना हमने ऊपर से मार्क करा है उसमें से आधा इंच कम करके यहाँ से मार्किंग करनी है। डार्ट के लिए यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब पहले दोनों मार्किंग को ऐसे जोड़ लें। अब इस लाइन का हमें सेंटर निकालना है। अब नीचे से भी इसका सेंटर लेंगे इस तरह से, और ऊपर से भी हमें सेंटर मार्क करना है। अब नीचे वाली मार्किंग पर 1/2 इंच बाहर जाएंगे, सेंटर वाली मार्किंग पर 0.25 इंचेस पर। अब इन मार्किंग को ऐसे शेप देते हुए जोड़ेंगे। और सेंटर से 1 लाइन अंदर की तरफ जाते हुए ऐसे गुलाई दें। अब हमारी जो भी वेस्ट है उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करने के बाद हमें वेस्ट के लिए मार्क करना है। जो 2.5 इंचेस की हमने डार्ट दी है उसे माइनस करके आपको अपनी वेस्ट के लिए मार्क करना है। मेरी वेस्ट है 26 इंच की। 1 इंच की मैंने लूजिंग ऐड करके यहाँ पर 0.75 इंच पर मार्किंग की है और प्लस हमने 1.5 इंच लिया है स्टिचिंग के लिए। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम डार्ट की लेंथ मेजर करेंगे तो यह है 5 इंच से एक लाइन ऊपर। अब इस तरफ से भी हम 5 इंच से एक लाइन ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच का गैप आया है, यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। सभी को यहाँ पर 1 इंच पर ही मार्क करना है और यहाँ पर हमें 1/2 इंच पर मार्क करना है। ये भी सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है। इस वाली मार्किंग को यहाँ पर जोड़ेंगे इस तरह से। अब ये वाली जो मार्किंग है इसे इस तरह से साइड वाली मार्किंग के साथ जोड़ें। ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो गया है। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। हमारी तैयार बेल्ट होगी 1.5 इंच की। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ पर हमें 2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। इस तरह से भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम 2 इंच पर लेंगे और इस तरफ से भी हमें 2 इंच पर ही मार्किंग करनी है। अब इन सभी मार्किंग को इस तरह से जोड़ें।
तो मैं फैब्रिक के ऊपर आपको कटिंग दिखा रही हूँ, यही आपको ड्राफ्टिंग करनी है पेपर के ऊपर, फिर पेपर कटिंग का यूज़ करके आप मेन फैब्रिक को कट करें। अब ऊपर से हमने जो बेल्ट की शेप देनी है वो 2 इंच पर ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। अब स्केल को इस तरह से रखते हुए गुलाई देते हुए इसे मिला दें। अब यहाँ पर नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे 3.5 इंचेस पर। अब इसे लेंथ वाली मार्किंग के साथ वी शेप में जोड़ दें। यहाँ पर मुझे लीफ शेप का नेक रेडी करना है, तो यहाँ पर हल्की सी शेप देंगे। अब हम बेल्ट को ट्रेस करेंगे, इसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखें और प्रॉपर बेल्ट की मार्किंग कर लें। तो फैब्रिक के ऊपर प्रॉपर से इस तरह से बेल्ट की मार्किंग करें। अब ये जो हमें मार्किंग मिली है, इस मार्किंग के ऊपर से बेल्ट को कट कर लेंगे। अब ये जो हमें बेल्ट मिली है, इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। ऑन फोल्ड साइड से बेल्ट को प्रॉपर इस तरह से सेट कर लें। अब इस बेल्ट को फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करके इसे कट कर दें। गुलाई वाली साइड से स्टिचिंग के लिए 0.25 इंच पर हमें एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट करना है। इस तरह से यहाँ से इसे सीधा करें। तो ये हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो डार्ट से हमें 0.25 इंच छोड़ देना है और बेल्ट वाली साइड से भी 0.25 इंच छोड़ के इसे कट करें। कुछ इस तरह से आपको इसे कट करना है। डार्ट को इस तरह से पिन लगा के क्लोज़ कर दें कि यहाँ पर ये बेल्ट इस तरह से आएगी। अब हमें बैक वाले पैनल की कटिंग करनी है, जिसके लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को अच्छे से सेट कर लें। बैक आर्म होल के लिए 1/2 इंच बाहर की तरफ मार्क करके इस तरह से गुलाई दे दें। अब बाकी की जो भी मार्किंग है वो हमारे फ्रंट पैनल के बराबर ही रहेगी और यहाँ से इसे सीधा कर देंगे। मार्किंग लेके फ्रंट पैनल को साइड में कर देंगे। अब यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्क करना है, ये हमारी 1/2 इंच जाएगी स्टिचिंग में। आगे से हम बेल्ट के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा यहाँ पर 1/2 इंच लेंगे बेल्ट के लिए। यहाँ से सीधा करेंगे और ये हमारे बैक पैनल की मार्किंग कंप्लीट है, इसे कट कर दें। पहले हमने बेल्ट को कट कर लिया है, तो ये हमारे बैक पल्ले की कटिंग भी हो चुकी है। अब बैक नेक के लिए मार्क करेंगे। बैक नेक की लेंथ यहाँ पर मैं मार्क करूँगी 8 इंचेस पर और 7.5 इंच का ये नेक रेडी होगा। विड्थ हमने ली है 3.5 इंचेस। अब यहाँ पर इसे वी शेप में जोड़ देंगे और यहाँ पर लीफ की शेप देके इसे कट कर दें और ऐसे ही फ्रंट नेक को भी कट कर दें। अब इन दोनों पैनल को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के बिल्कुल इसके बराबर कट कर देंगे। लाइनिंग कट करने के लिए डार्ट को ओपन कर लेंगे, पैनल को अच्छे से सेट कर लें। इसी के साथ बेल्ट को भी रख के इसके बराबर कट करें। ऐसे ही हम बैक पैनल को भी कट करेंगे। यहाँ पर भी हमने बेल्ट को नीचे की तरफ रख के उसके बराबर कट कर दिया है। तो ये हमारे जो ड्रेस का बेस है, यानी कि जो ब्लाउज़ वाला पार्ट है, उसे हमने कट करा है। अब इसे हम पहले स्टिच करेंगे। सबसे पहले डार्ट को हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। यहाँ से हमने जो 0.25 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, उतने फैब्रिक को लेते हुए इस तरह से पहले डार्ट को स्टिच करें। ऐसे लाइनिंग और मेन फैब्रिक के ऊपर पहले डार्ट को स्टिच कर लेंगे। इसके बाद इस पर पैडिंग अटैच होगी। अब लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर हम पैड अटैच करेंगे। तो पैड को ऐसे उल्टा कर लेंगे। ये 34 साइज़ के मैंने पैड लिया है। इस तरह से इसे फोल्ड करके इस पर सेंटर मार्किंग करें। फिर इस पर सेंटर में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे दोनों कप्स के ऊपर मार्किंग करेंगे। अब लाइनिंग पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए इसे पहले पिन के साथ सिक्योर कर लें। अब डार्ट का जो मार्जिन फैब्रिक है उसे लेंगे और जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसे फॉलो करते हुए इस पर स्टिच कर देंगे। ऐसे ही दूसरे पैड को भी स्टिच कर लें। पैड लगने के बाद इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे। दोनों फैब्रिक की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर हमें 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर स्टिच करना है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी स्टिच करें। स्टिचिंग के बाद आर्म होल के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाएं। अब इसे पलट के सीधा करेंगे। कप्स को भी ऐसे सीधा कर लें। अब आर्म होल के ऊपर जो हमने स्टिचिंग लगाई है, मार्जिन को लाइनिंग फैब्रिक की तरफ करते हुए इस पर एक धार स्टिच लगा दें, ताकि लाइनिंग फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ दिखाई ना दे। इसी तरह से हमारा जो बैक वाला पैनल है उस पर भी पहले आर्म होल की स्टिचिंग करेंगे। इस पर भी हमें धार स्टिच लगा के इसकी प्रॉपर फोल्डिंग करनी है। अब इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे। शोल्डर स्टिचिंग के लिए इस तरह से शोल्डर को खोलें। लाइनिंग वाले पार्ट के साथ लाइनिंग वाले पार्ट को मिलाते हुए यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी स्टिच करें। स्टिचिंग के बाद इस तरह से इसे राइट टर्न करेंगे। अब पूरी लाइनिंग को स्टिच लगा के फिक्स करेंगे। नेक लाइन से शुरू करेंगे और नेक लाइन के सेंटर से स्टिच लगाना शुरू करें।
ऐसे फ्रंट और बैक दोनों तरफ ही हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही बॉटम वाली साइड पर भी लाइनिंग को फिक्स करें और जो फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ से भी हम सेंटर से ही इसे फिक्स करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा बेस यानी कि ब्लाउज़ पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर साड़ी फैब्रिक को ड्रेप करेंगे। अब यहाँ पर मैंने साड़ी फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। साइज़ कितना लेना है फैब्रिक का, जितना आपका ब्लाउज़ का साइज़ है उससे 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लेना है। डबल फोल्ड के बाद इसकी लेंथ है 15.5 इंचेस की और फैब्रिक की विड्थ है 46 इंच की, यानी जितनी हमारी साड़ी की लेंथ थी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करें। तो ये हमारे फैब्रिक की 4 फोल्डिंग हो चुकी है। कपड़े की जो बंद वाली साइड है उसे हमने अपनी तरफ रखा है। अब इसके ऊपर ब्लाउज़ वाले पार्ट को रखेंगे। ब्लाउज़ वाले पार्ट का जो बैक वाला पार्ट है उसे पहले इस तरह से डबल फोल्ड करके रखें। नेक की विड्थ चेक करने के बाद जो भी नेक की शेप है उसे ड्रॉ करें। फ्रंट नेक हमारा है 6.5 इंचेस पर, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसी के साथ फ्रंट नेक पर भी हमने गुलाई दी है। पहले इसे फ्रंट वाली मार्किंग के ऊपर कट करेंगे। फोल्डेड साइड के दोनों तरफ कट लगाएं इस तरह से, और जो शोल्डर वाली साइड है यहाँ पर भी कट लगाएं। ये हमारे टॉप का सेंटर है, यहाँ पर इलास्टिक अटैच होगी। अब इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे इस तरह से मार्किंग के साथ मिलाते हुए रख लें। अब इसे फ्रंट नेक के ऊपर भी कट करें। ये हमारे बैक वाला पार्ट है। फैब्रिक को हमें सीधा रखना है। यहाँ से हमें डबल फोल्ड कर लेना है दोनों तरफ से। फैब्रिक को हमने सीधा रखा है। इसके ऊपर ब्लाउज़ को इस तरह से रखेंगे। जो सीधी वाली साइड है वो ऊपर की तरफ आएगी। अब यहाँ शोल्डर के साथ शोल्डर को मिलाते हुए यहाँ पर पिन कर देंगे और फ्रंट और बैक नेक को भी मिलाते हुए इसे पिन के साथ सिक्योर करने के बाद यहाँ पर हमें स्टिच करना है। स्टिचिंग के बाद दोनों साइड पर स्मॉल कट लगाएं और यहाँ पर गुलाई है वहाँ पर भी इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा दें। अब इसे पलट के सीधा करेंगे। स्टिचिंग के बाद देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे लाइनिंग की तरफ फोल्ड करते हुए पूरे नेक के ऊपर धार स्टिच लगा देंगे ताकि पहनने के बाद लाइनिंग बाहर की तरफ दिखाई ना दे। अब इलास्टिक अटैच करने के लिए शोल्डर का जो कट है और स्लीव का जो कट है उसे मिलाते हुए इस तरह से रख लें। तो चौकी मार्किंग यहाँ से निकल जाएगी, इसलिए इसे डबल फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लें ताकि यहाँ पर क्रीज लाइन रेडी हो जाए। अब 2 इलास्टिक पीसेस लिए हैं जिनकी लेंथ है 10 इंचेस। इस इलास्टिक को क्रीज लाइन के ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे। शोल्डर से शुरू करते हुए नीचे कट तक हमें दोनों तरफ ये इलास्टिक अटैच करनी है। ऐसे हम शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। सेंटर मार्किंग को फॉलो करते हुए बिल्कुल एंड तक इसे स्टिच कर दें। इलास्टिक को पूरा स्ट्रेच करके ही स्टिच करें, तभी अच्छे से प्लेट्स रेडी होंगी। दूसरी स्लीव पर भी इलास्टिक को बिल्कुल इसी तरह से अटैच करें। इलास्टिक लगने के बाद इसे अच्छे से आयरन करते हुए इस पर हमें प्लेट्स को रेडी करना है। और प्लेट सेट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि जितने अच्छे से आप ये प्लेट्स रेडी करोगे उतनी ही आपकी ड्रेस की लुक अच्छी आएगी। दोनों तरफ इसी तरह से प्लेट्स को सेट करेंगे। आयरन करने के बाद शोल्डर और नेक लाइन के साथ फैब्रिक को फिक्स कर दें। अब हम वेस्ट लाइन के ऊपर प्लेट्स को सिक्योर करेंगे। इसके लिए दोनों साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे छोड़ देंगे और बीच वाले पार्ट में ही हमें इन प्लेट्स को सेट करना है। इसके लिए धागे की हेल्प से पहले इस पर इस तरह से गैदरिंग्स रेडी कर लें। तो जो हमारी नेक का सेंटर है पहले उतने एरिया में आपको गैदरिंग्स रेडी करनी है। अब इन प्लेट्स को ब्लाउज़ के साथ फिक्स करने के लिए यहाँ पर हम पिन्स का यूज़ करेंगे। इस तरह से हमें अंदर की तरफ इसे फोल्ड करते हुए प्लेट्स को रेडी करना है और यहाँ पर पिन्स लगाते हुए इन्हें ब्लाउज़ के साथ सिक्योर करना है। और जो नेक का सेंटर है वहाँ से थोड़ा पीछे की तरफ ही प्लेट्स को रखेंगे, बिल्कुल सेंटर तक प्लेट्स को ना लेके आएँ। तो हाफ एरिया में हमने प्लेट्स को फिक्स कर लिया है। अब बाकी का जो हाफ फैब्रिक है उस पर पहले गैदरिंग्स रेडी करें। इसके बाद अंदर वाली साइड पर प्लेट्स को फोल्ड करते हुए इसे पिन के साथ सिक्योर करें। शोल्डर साइड से ज़्यादा फैब्रिक को खींचना नहीं है, लूज़ रखते हुए इसे पिन के साथ सिक्योर करना है। तो फ्रंट साइड की जो प्लेट्स है वो सेट हो चुकी हैं। अब ब्लाउज़ से हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिच करेंगे और प्लेट का जो डायरेक्शन है वो हमारी नेक वाली साइड पर रहेगी। इस तरह से सभी प्लेट्स को स्टिच लगा के सिक्योर करें। स्टिच लगने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के लिए इसे उल्टा करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे कट कर दें।
ऐसे ही हम बैक वाले साइड पर भी प्लेट्स को फिक्स करेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर प्लेट्स को रेडी किया था, वैसे ही हम बैक साइड के ऊपर भी प्लेट्स को रेडी करेंगे। यहाँ पर भी पहले हाफ़ एरिया में गैदरिंग्स बनाएंगे, उसके बाद बाकी का जो हाफ़ एरिया होगा उस पर अलग से गैदरिंग्स बनाएं। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे प्लेट्स बनाने हैं अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, और फिर इन्हें पिन के साथ सिक्योर करना है। पिन्स लगने के बाद ब्लाउज़ फैब्रिक के ऊपर हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिच कर देना है। स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करें। अब इस पर बेल्ट अटैच करने के लिए ब्लाउज़ वाले पार्ट को इस तरह से डबल करके इस पर सेंटर मार्किंग करें। ऐसे ही बैक वाली साइड पर भी सेंटर मार्किंग कर लें। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। बेल्ट रेडी करने के लिए साड़ी की लेंथ में से मैंने 10 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी कट की है। अब इसके ऊपर लाइक्रा को पेस्ट करेंगे, जिससे बेल्ट को अच्छा बेस मिलेगा। अगर आपके पास लाइक्रा पेस्टिंग नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लाइनिंग फैब्रिक को ग्लू या रिवर्सिबल टेप के साथ पेस्ट कर लें। अब इस मेन फैब्रिक के ऊपर फ्रंट और बैक बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब क्योंकि मैंने लाइक्रा का यूज़ किया है तो लाइनिंग के ऊपर जो मैंने बेल्ट को कट किया था उसे मैं यूज़ नहीं करूँगी। अगर आपके पास लाइक्रा नहीं है तो आप लाइनिंग वाले फैब्रिक का ही यूज़ करेंगे। अब ब्लाउज़ फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को ऐसे उल्टा रख के ऊपर वाली साइड पर स्टिच करेंगे। ऐसे ही जो बैक वाली बेल्ट है उसकी भी ऊपर वाली साइड पर हमें इस तरह से मेन फैब्रिक को रखना है और ऊपर वाली साइड पर हमें स्टिच करके इसे फोल्ड करना है। फोल्डिंग से पहले इस पर छोटे छोटे कट्स लगा दें। ये देखिए, जो लाइनिंग के ऊपर हमने बेल्ट कट की थी, अगर आप लाइक्रा नहीं पेस्ट कर रहे तो इसका यूज़ आपने पेस्टिंग के लिए करना है। अब इसे पलट के सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसे अच्छे से आयरन कर लें। अब इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच करेंगे। पहले फ्रंट बेल्ट को अटैच करेंगे, सेंटर के साथ सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे। यहाँ इसे पिन के साथ पहले सिक्योर करें, फिर सेंटर से शुरू करते हुए पहले हाफ बेल्ट को अटैच करें, फिर बाकी की हाफ बेल्ट को दूसरी साइड से अटैच करेंगे। ऐसे ही जो पीछे वाली बेल्ट है उसे भी हमें सेंटर से ही अटैच करना है। ये देखिए, इस तरह से हम एक साइड से बेल्ट को अटैच करते जाएंगे और यहाँ पर आपको आधा इंच का ही मार्जिन लेना है ब्लाउज़ का। अब बाकी की जो हाफ बेल्ट है उसे दूसरी साइड से अटैच करेंगे। तो ये हमारी फ्रंट बेल्ट तैयार है। अब बैक बेल्ट को रेडी करेंगे। इसे भी हम सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। बेल्ट लगने के बाद इस पर फिटिंग देने के लिए इसे डबल फोल्ड करेंगे। अब चेस्ट और वेस्ट लाइन की जो भी आपकी फिटिंग है उसे क्रॉस चेक करके यहाँ पर मार्किंग करनी है। इस पर हमें साइड जिप अटैच करनी है। इसके लिए एक साइड पर फुल स्टिच करेंगे और एक साइड से तकरीबन 3 से 4 इंच तक स्टिच करके बाकी के एरिया को इस तरह से ओपन छोड़ दें। अब हम बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। इसके लिए जो लाइनिंग फैब्रिक है, लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर हमें अम्ब्रेला पैनल कट करना है, जिसके लिए कपड़े को पहले लंबाई में डबल फोल्ड करें। अब इस डबल फोल्डेड फैब्रिक को इस तरह से एक साइड से आपको तिरछा फोल्ड करना है। फैब्रिक की खुली वाली साइड मेरी तरफ है। अब आपकी जो भी फुल वेस्ट है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर लेके इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। जैसे आप अम्ब्रेला फ्रॉक या अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग करते हो बिल्कुल वैसे उसे कट करेंगे। यहाँ कमर के ऊपर हल्की सी गुलाई देनी है। मेरे बॉटम पार्ट की तैयार लेंथ होगी 42 इंचेस की। लाइनिंग को थोड़ा छोटा रखेंगे, तकरीबन 3 इंच हमें लाइनिंग पार्ट को छोटा रखना है। ऊपर के 2 पैनल कम है तो जॉइंट कट करने के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से फोल्ड करके रख लें। लाइनिंग की लेंथ मैंने कट की है 39 इंचेस की। पूरी गुलाई पर इस तरह से 39 इंचेस पर मार्क करेंगे। पूरे राउंड में इस तरह से मार्किंग करके इस मार्किंग के ऊपर इसे कट करें। जॉइंट वाले फैब्रिक को भी बीच में से कट कर दें। वेस्ट के ऊपर भी इसे कट कर दें। अब जो जॉइंट है वो इस तरह से अटैच होंगे। जॉइंट्स लगने के बाद इसे इस तरह से ओपन करके रखें। एक साइड से इसे बॉटम तक स्टिच लगाते हुए बंद कर दें। इस तरह से एक साइड ओपन रखेंगे। इसके बाद जो बॉटम वाली साइड है यहाँ पर हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारी लाइनिंग वाला पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है इस पर प्लेट्स बनाएंगे। साड़ी का जो ब्लाउज़ पीस है उसे मैंने कट कर दिया है। इस ड्रेस में मैंने उसका यूज़ नहीं किया है। इसके बाद जो मेरे पास फैब्रिक बचा है वो है 5 मीटर का। साड़ी की लेंथ है 46 इंचेस की। अब इस 5 मीटर फैब्रिक का यूज़ हम बॉटम में करेंगे। अब जितना भी फैब्रिक है उसे पहले डबल फोल्ड करके इस पर सेंटर मार्किंग करें। इस तरह से यहाँ पर एक कट लगा दें। अब इसे फिर से फोल्ड करें तो यहाँ पर ये 4 फोल्डिंग होगी। जिस तरफ हमारा सेंटर है उसकी ऑपोजिट साइड पर 1.5 इंचेस पर एक मार्क करेंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग से शुरू करते हुए इस पर ऐसे हल्की सी गुलाई देनी है यहाँ तक।
जिससे हमारा बॉटम है एक ही लेवल पे आएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। अब लाइनिंग को ओपन करके रखें। लाइनिंग के सेंटर के साथ फैब्रिक के सेंटर को इस तरह से पिन के साथ सिक्योर करें। अब हाफ वेस्ट के ऊपर हाफ फैब्रिक को हम छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए इस तरह से सेट करेंगे और बाकी का जितना भी आगे का फैब्रिक होगा उसे दूसरी साइड पर इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए सेट करेंगे। प्लेट्स का डायरेक्शन हमें एक ही साइड पर रखना है। ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए पूरी लाइनिंग के ऊपर प्लेट्स को सेट करें। तो ये हमारा बॉटम पार्ट भी रेडी है। अब इसके साथ टॉप पार्ट को अटैच करेंगे। इसके लिए यहाँ एक साइड से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है और पूरे राउंड में स्टिच लगा दें। अब जो ओपन वाली साइड है, एक साइड पर यहाँ पर हमारी जिप अटैच होगी। बेल्ट से नीचे तकरीबन 2 इंच का फैब्रिक छोड़ दें और पहले नीचे का जो घेर है उसे पहले अलग से स्टिच करेंगे और जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसे अलग से स्टिच करना है इस तरह से। ब्लाउज बेल्ट से 2 से 3 इंच नीचे की तरफ पहले 2 से 3 इंच लंबी एक सीधी स्टिच लगाएं। उसके बाद जो नीचे का घेर है हमारा मेन फैब्रिक का, पहले उसे बंद करेंगे। उसके बाद जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे डबल फोल्ड करके उसे अलग से स्टिच करें। तो जिप लगाने से पहले जहाँ पर हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग आ रही है वहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर हमारी जिप अटैच होगी। जिप को इस तरह से ओपन करके पहले एक रफली स्टिच लगा के इसे फिक्स करें। एक साइड पर स्टिच लगा के जिप को बंद करके दूसरी साइड पर भी स्टिच करें। एक्स्ट्रा जिप को कट करके इस पर स्टिच कर दें। अब जिप के बिल्कुल साथ साथ स्टिच करेंगे। इसके लिए मशीन पर आपको सिंगल फुट सेट करना है और इस तरह से बिल्कुल साथ साथ जिप के स्टिच लगाते हुए इसे अटैच करें। जिप लगने के बाद बॉटम साइड पर मैंने लगभग 1.5 इंच की फोल्डिंग करके पूरे राउंड में स्टिच कर दी है और मेरी ड्रेस की तैयार लेंथ है 56 इंच की। और आज की ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।